अब इस बात से भी कोई अनजान नहीं है कि इस दुनिया के कई सारे ऐसे माँ बाप हैं जो न जाने कौन सी मिट्टी के बने होते हैं। वे अपने खुद के बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे में उन बच्चों का कितना बुरा हाल होता है ये तो हम सड़कों पर भीख मांगने से लेकर लाचार खाने के लिए तरसने वाले बच्चों तक को देख सकते हैं। पर दोस्तों, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप इस तरह के बच्चों की देखभाल करने का जिम्मा उठा सकें? अब आपको अपने जवाब के लिए भले ही सोचना पड़े, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे भले लोग मौजूद हैं जो दूसरों की मदद करने से पहले एक पल भी नहीं सोचते। ऐसे में इस तरह के बच्चों की जिंदगी किस तरह बदल जाती है, इसे देखकर आप वाकई में हैरान हो जाएंगे। जोनो लांचेस्टर। दोस्तों, कुछ माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा पैदा हो, लेकिन न जाने उन माँ बाप को अचानक से क्या हो जाता है जब बच्चा किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होता है। हालांकि कुछ माँ बाप तो अपने बच्चों को पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं। और जोनो लांचेस्टर के माँ बाप भी कुछ इस तरह के थे जिन्होंने इनके फेशियल डिसेबिलिटी के कारण इन्हें बचपन में ही छोड़ दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसकी मदद के लिए खुद भगवान आते हैं। और ठीक इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, जहाँ एक महिला ने इन्हें अडॉप्ट किया, और न सिर्फ अडॉप्ट किया बल्कि माँ का प्यार भी दिया। जहां आज ये इतने काबिल हो गए हैं कि खुद अपने जैसे कई सारे बच्चों और लोगों को अपने हालातों से निकालकर अपनी जिंदगी में कुछ करने के लिए मोटिवेट करते हैं। टोनी मोताबजे। दोस्तों, जब एक बार आपके माँ बाप छोड़े तो दुख होता है, लेकिन जब कोई आपको दोबारा अडॉप्ट करने के लिए बाद छोड़ दे तो और ज्यादा दुख होता है। और टोनी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जहां इनके माँ बाप ने तो इन्हें पैदा करके छोड़ दिया था, लेकिन जब ये 4 साल के हुए तो इन्हें एक कपल ने अडॉप्ट कर लिया। लेकिन उन्होंने भी कुछ वक्त बाद टोनी को हॉस्पिटल में छोड़ दिया, जिसके बाद नॉर्थ कैरोलिना में रहने वाले पीटर ने टोनी के बारे में सुना और उन्होंने तुरंत टोनी को गोद ले लिया। अब ये दोनों बाप बेटे साथ रहते हैं। हालांकि पीटर एक सिंगल डैड है, लेकिन उन्होंने कभी भी टोनी को किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी और लगातार उसकी हिम्मत बनकर खड़े रहे। हालांकि ये इसी तरह के और भी बच्चों को पालते हैं, लेकिन इनका कहना है कि टोनी उनमें से सबसे खास है। और जिंदगी में इतना कुछ देखने के बाद जब कोई खुद से आगे बढ़ने की सोचता है तो वो देखकर वाकई अच्छा लगता है। जेनिफर केविन। दोस्तों, अमेरिका में रहने वाली 25 साल की जेनिफर एक टीचर है, जहां ये इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि इनके जो पेरेंट्स हैं इन्होंने इन्हें अडॉप्ट किया है, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल भी नहीं पता कि इनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है और ये कहां से आती है। इन्हें सिर्फ अपने बारे में इतना ही पता है कि एक हॉस्पिटल की सीढ़ियों पर इन्हें पड़ा देख इनके पेरेंट्स ने इन्हें अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद ये दोनों ही इनके पेरेंट्स बन गए। पर फिर भी इनके अंदर हमेशा से ही अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढने की इच्छा रहती थी, जिसके बाद इन्होंने अपने डीएनए टेस्ट के जरिए कई सारे पेरेंट्स के रिसर्च की और फिर अंत में उन्हें पता चला कि ये एक अफेयर का परिणाम थी, जहां इनके कई सारे कजन और भाई बहन भी है। लेकिन अभी तक इनके पेरेंट्स को नहीं पता है कि जेनिफर जिंदा है और इन्हें इनके बारे में सब कुछ पता है। दोस्तों, इस तरह की कंडीशन मुश्किल तो होती है, लेकिन सच्चाई के कड़वे घूंट पीने का नाम ही जिंदगी है। मोहम्मद। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद आप वाकई ये महसूस करेंगे कि दुनिया कितनी जालिम है। जी हाँ दोस्तों, मोहम्मद एक ऐसा बच्चा है जो अपने गांव से इसलिए शहर आया था ताकि वो यहाँ पर रहकर कुछ काम कर सके, अपना पेट पाल सके। लेकिन जिस शख्स के साथ वो आया था उसने इसे यूं ही सड़कों पर छोड़ दिया, जिसके बाद इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वापस ये जा नहीं सकता था और ना ही इसमें इतनी समझ थी कि वे कुछ कर पाता। पर अंत में एक एनजीओ ने इसे इस हाल में देखा और इससे इसके बारे में पूछा। तब जाकर उन्हें पता चला कि इस बच्चे की असली कहानी क्या है। पर दोस्तों, एनजीओ वालों की आंखों में आंसू तब आए जब ये बच्चा भूख से तड़प कर सबसे पहले खाना मांगने लगा, और इसे खाना देने के बाद एनजीओ वाले इसकी देखभाल करने के लिए अपने साथ ले गए। दोस्तों, ऐसे में ये चीज तो समझ में आती है कि दुनिया भर से बच्चे शहरों में अपॉर्चुनिटी ढूंढने आते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी ट्रेजेडी में बदल जाती है, और ऐसा ज्यादातर ज्यादा आबादी वाले राज्यों में होता है। बाकी दोस्तों, आबादी से एक चीज याद आ गई, और वो ये कि क्या आपको मालूम है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों, हमें पता है इसका जवाब आपको मालूम है, तो बिना देर के कमेंट बॉक्स में लिख कर दे दो जवाब। किरण शेख। So I'm just so thankful to him. He did save me actually, because if he wasn't there, goodness knows what could have happened to me. कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान अपने फरिश्तों को मदद करने के लिए भेज देते हैं, और जियो कैम्बल भी उन्हीं में से एक है। जहां जब ये 30 साल के थे तब इन्हें एक फोन बूथ के बाहर 2 घंटे की किरण शेख मिली, जो एक चादर में लिपटी हुई थी। और ऐसा इनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि ये एक लड़की थी। जी हाँ दोस्तों,
हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पुरुष प्रधान समाज चलता है, जहां पर अभी भी कई सारे लोग अपने घर में सिर्फ लड़कों की खुशियां ही देखना चाहते हैं। लड़कियों के पैरों की पायल की गूंज तो कोई सुनना ही नहीं चाहता। इसी वजह से किरण को फोन बूथ के बाहर छोड़ दिया गया। लेकिन बाद में जब जो ने इन्हें पुलिस के हवाले किया तो इनके असली पेरेंट्स का पता चला और सब कुछ ठीक होने लगा। लेकिन जब किरण 8 साल की हुई तो इन्हें सब कुछ पता चल गया कि किस तरह इन्हें छोड़ दिया गया था, जिसके बाद ये उस शख्स से मिलना चाहती थी जिसने उनकी जान बचाई थी। क्योंकि अगर जियो वहां पर सही वक्त पर आकर किरण को फोन बूथ के पास से न उठा दे तो कुछ भी हो सकता था। और जब किरण जियो से मिली तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जो आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। होप। दोस्तों, जो तस्वीर आप इस समय देख रहे हैं वो एक एनजीओ ऑनर अंजा रिंगरेन ने दुनिया के सामने रखी, जहां नाइजीरिया में रहने वाला एक 2 साल का बच्चा सड़कों पर भूखा प्यासा दर दर भटक रहा था। इसकी हालत देखकर किसी को भी रोना आ जाएगा। और ठीक ऐसा ही एंजा रिंगरेन के साथ हुआ, जिसके बाद वो इस बच्चे को अपने साथ ले आई, जहां इन्होंने न सिर्फ उसे ट्रीटमेंट दिया बल्कि अपनों का प्यार भी दिया, क्योंकि इन्हें पता है कि इस तरह के बच्चे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहते हैं। दोस्तों, जिस कंडीशन में बच्चा मिला था ऐसे में इसका स्वस्थ होना बहुत मुश्किल था, लेकिन एक उम्मीद थी और उसी उम्मीद के सहारे ये आज न सिर्फ जिंदा है बल्कि हंस खेल रहा है। इसी वजह से बच्चे का नाम होप रखा गया। ऐसे में आज ये बच्चा 6 साल का हो गया है, जहां ये पूरी तरह से स्वस्थ है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की वीडियो में मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो साथ ही वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहें। रेयान। कुछ बच्चे तो नॉर्मल पैदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ को स्पेशल केयर और अटेंशन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बहुत से माँ बाप उन बच्चों को अपनी जान का जंजाल समझकर छोड़ देते हैं। और रायन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां पैदा होते ही इनके माँ बाप ने इन्हें छोड़ दिया, और वो भी तब जब इन्हें सबसे ज्यादा जरूरत इन्हीं की थी। जी हाँ दोस्तों, रायन की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, जहां इन्हें कई सारी बीमारियां थी। पर ऐसे में कोई इस तरह बच्चों को कभी भी अडॉप्ट करना नहीं चाहता। लेकिन परसेला मौसम ने न सिर्फ रायन को अडॉप्ट किया बल्कि उन्हें बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट भी दिलवाया, जहां केवल 1 साल में रायन की हेल्थ पूरी तरह से सुधरने लगी। और अब ये उसे अपने साथ टेनेसी में ले गए, जहां न सिर्फ उसकी देखभाल करती है बल्कि उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। और इस तरह का एग्जाम्पल सेट करके परसेला ने बता दिया कि इस दुनिया में अभी भी कुछ लोग हैं जो वाकई आपकी जिंदगी में एंजल की तरह आते हैं। फेरल गर्ल चाइल्ड रेज्ड बाय गॉड्स। दोस्तों, अगर ये स्टोरी भी आपके दिल को नहीं छुए तो कहिएगा, क्योंकि यूक्रेन में रहने वाली अक्साना मलाला के अल्कोहलिक पेरेंट्स ने जब इसे सड़कों पर छोड़ दिया तब इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। 3 साल की बच्ची को जब इस तरह सड़कों पर छोड़ दिया जाता है तो उसके पास कोई चारा नहीं बचता, क्योंकि उसके पास अपने खुद की कोई समझ तो होती नहीं है। और ऐसे में इस बच्ची ने जब आसपास मौजूद डॉग्स को जिस तरह खाते हुए देखा, इसने भी उसी तरह अपना पेट पालना शुरू कर दिया, जहां ये उन्हीं कुत्तों के साथ खेलती भी और उन्हीं के साथ रहती भी। साफ शब्दों में कहा जाए तो 3 साल की बच्ची को कोई और नहीं बल्कि कुत्तों ने पाला। 8 सालों तक अक्साना ऐसे ही रही, लेकिन तभी एक महिला की नजर इस पर पड़ गई, जिसने तुरंत हॉस्पिटल और चाइल्ड केयर वालों को फोन किया। हालांकि इसे सुधारने की पूरी कोशिश की गई और ये सुधरी भी, पर बचपन की पड़ी छाप इसके दिमाग से अभी तक नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से ये है तो इंसान लेकिन बिहेव डॉग्स की तरह करती है। पर जब ये बड़ी हुई तो इन पर काफी ज्यादा रिसर्च की गई ताकि फेरल चिल्ड्रंस के बारे में जाना जा सके। हालांकि धीरे धीरे इन्हें एक ऐसे माहौल में ले जाया गया जहां पर इन्हें पूरा डेवलपमेंट दिया गया, और जिस तेजी से अक्साना ने डेवलपमेंट की वो वाकई काबिल तारीफ थी। रोजियन वाइने। दोस्तों, जब डेव हैकमैन मात्र 14 साल के थे तब इन्हें लकड़ियों के बीच में एक बच्ची रोती हुई दिखाई दी। उस समय हैकमैन अपनी ग्रैंडफादर के साथ इंडियाना में हंटिंग कर रहे थे, जिसके बाद उस बच्ची को हॉस्पिटल ले गए और उसे रोजेन वेने नाम दिया गया। लेकिन फिर भी इतने सालों तक डेव हैकमैन हमेशा से चाहते थे कि वो कभी न कभी उस बच्ची से मिल सके जिसकी इन्होंने मदद की थी, क्योंकि देखना चाहते थे कि वो सही है या नहीं। ऐसे में जब डेव हैकमैन पूरे 60 सालों तक उस बच्ची को ढूंढने में लगे रहे और अंत में वो उन्हें मिल गई। हालांकि अब वो बच्ची नहीं थी, काफी बड़ी हो गई थी। इन दोनों का रीयूनियन काफी यादगार था, जहां ये अब काफी वक्त साथ बिताते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में कमेंट करके बताना मत भूलिए। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।